हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेलकम टू NCERT एक्सप्रेस, ताकि आपकी टर्म 2 की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से हो सके। प्रीवियसली हम लोगों ने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन स्टार्ट किया था और वो हम लोग ख़त्म भी कर चुके हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। सो बेटा, आज हम शुरू करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10th का चैप्टर 8, राइट। और यही आपके टर्म 2 का सेकेंड चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाला है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में, इसमें जो भी कंटेंट दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। जो बच्चे नए हैं फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, लाइक कर दें। और जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं की हैं जाके वीडियोस देखें, सारे सब्जेक्ट को देखें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज हम बात करेंगे लेक्चर 1 की और देखेंगे इसमें हमें क्या पढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, उससे पहले हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। ठीक, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस करना। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने रिप्रोड्यूस किया और हम लोग आए। सिमिलरली अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ, जैसे मैं बैक्टीरिया की बात करती हूँ या मैं किसी नॉर्मल एनिमल की बात करती हूँ, कैट डॉग की बात करती हूँ, तो वो भी तो अपनी प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो यही क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस करना, वापस से अपनी ही प्रोजेनी को आगे लेकर आना। क्लियर? तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है? The method of creating young ones, ठीक है, the method of creating young ones is called reproduction। इसको हम क्या बोलेंगे? reproduction। क्लियर? नाउ अब आपको पीछे दिख रहा है कि what is the topic? Topic is what is the need of reproduction। इतना पता चल गया था, मेथड ऑफ क्रिएटिंग यंग वंस बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट, राइट। पेरेंट इन्वॉल्व है वहां जहां पर, और वहां पे प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। बट व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, यहां पर क्या हो रहा है? देयर इज एन एग एंड स्पर्म फ्यूजिंग टुगेदर टू क्रिएट जायगोट, और अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो रहा है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स जो एम्ब्रियो है आगे डेवलप होकर एक नेक्स्ट जनरेशन में फॉर्म होगी। द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट, ताकि देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज का जो कंटिन्यूटी है वो बना रहे। लेकिन क्यों? ताकि पॉपुलेशन जो है एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। एम आई राइट और एम आई राइट? एम आई राइट, राइट। चलो, तो नीड क्या है? What is the need of reproduction? To maintain the continuity of the species, to maintain the balance among the population, to protect the species from extinction। हाँ जी, लिख दूं? चलो लिख देते हैं। To protect the species फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ताकि उनकी जो आबादी है वो ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि डायनासोर की हो गई थी एक ही बारी में, एस्टेरॉयड आया, अर्थ पे हिट किया, क्लाइमेट चेंज हुआ और सब मर गए, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी टाइम है, ठीक है। सो अभी वापस से यहाँ पे नीड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आ जाइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? क्लियर। नाउ लेट्स सी आगे हमारे लिए क्या है। आगे हमारे लिए है, अच्छा,
डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? देखो बेटा, अभी आपको समझ में आ गया रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि पॉपुलेशन जो है रहे, मेंटेन रहे। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म तो एक मोमेंट पे आके सब खत्म खत्म खत्म, मतलब खत्म, है ना। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मैं कहूँ, लेट्स से ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस दे रिप्रोड्यूस एंड इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विथ माई पेरेंट्स, तो मैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हूँ ना, आई एम नॉट देयर कार्बन कॉपी। इवन इफ मैं आपको ये बोलूँ कि आप अपने आप को कंपेयर करो अपने पेरेंट्स के साथ, सिमिलैरिटीज होंगी, बहुत सिमिलैरिटीज होंगी, वो भी आपको पता है क्योंकि आप पढ़ चुके हो सिमिलैरिटीज की होती है, राइट। लेकिन आर यू द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ योर पेरेंट्स? थिंक नो, you can say that you are the similar copies of your parent but not the exact copies. So किस केस में ऑर्गेनिज्म जो है एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करेगा? चलो वो तो अलग बात है, लेकिन क्यों क्रिएट करेगा एग्जैक्ट कॉपीज? इसका आंसर है हमारे ही सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए के पास। देखो आपको पता है, एज इट इज गिवन इन द पिक्चर ऑल्सो, चित्र दे रखा है उसमें देखिए कि सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को थोड़ा सा एलैबोरेट किया तो हमारे पास क्या आया, क्रोमोसोम आया। क्रोमोसोम को और गौर से देख लिया हमने, हमारे पास क्या आया, डीएनए आ गया। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि अगर मैं कहूँ कि कोई एक सेल रिप्रोड्यूसिंग है, लेट मी से आई एम सेइंग दैट कि मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल है, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, और ये रिप्रोड्यूसिंग सेल है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसे। इट इज रिप्रोड्यूसिंग, अंदर क्या है, चलो जेनेटिक मटेरियल है, अंदर आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले ये जो रिप्रोड्यूसिंग सेल है वो डीएनए की कॉपी बनाएगा, ठीक है। क्या बना रहा है, डीएनए की कॉपी बना रहा है, यानी जो डीएनए है अपने आप को डिवाइड करके एक कॉपी बना रहा है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये एक हमारे पास डीएनए है, इट इज क्रिएटिंग कॉपी ऑफ इटसेल्फ, बन गई कॉपी। अब क्या होगा, अब जब ये सेल रिप्रोड्यूस करेगा, तो इसके पास एक एक कॉपी पहुंच जाएगी डीएनए की, एक कॉपी ये रही, एक कॉपी ये रही, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, इस केस में ड्यूरिंग द कॉपिंग ऑफ डीएनए एरर्स कम है या मिनिमल है, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, याद करो वेरिएशन की बात हमने की थी प्रीवियस चैप्टर में। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वेरिएशन मिनिमल और लेस होते हैं। यहाँ पर भी केस क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। सो इन दिस केस डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन errors are less, or we can say that नहीं है, there are no errors. So in this case the daughter cells would be the exact copies of its parent, है ना मजेदार बात। तो यहाँ पे जो daughter cells बने हैं are the exact, और एक और वर्ड है इसके लिए, आइडेंटिकल कॉपीज, एग्जैक्ट और आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इट्स पेरेंट, एंड सच आइडेंटिकल कॉपीज, सच जेनेटिकली सिमिलर कॉपीज आर नोन एज क्लोन्स। और इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे क्लोन्स। Such identical copies are clones. Is it clear? Now ये तो बात हो गई कब, जब asexual reproduction है। What about जब organism जो है वो sexually reproduce कर रहा है, ठीक है। जब वो sexually reproduce
कर रहा है. Now in this case, during sexual reproduction, is it visible? Yes, it is visible, है ना. हो क्या रहा है इस केस में? There is involvement of gametes. ठीक है, ब्लेंडिंग है और क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जो आप और भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. It would be like all clear type of situation then. So there is involvement of gametes. Gametes, they fuse together and they form zygote. तो during the gamete formation एक इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस. ठीक है, मियोसिस के टाइम पर क्रॉसिंग ओवर होती है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है. पहली बात, ठीक है. दूसरी बात, गैमीट्स का फ्यूजन होता है. ठीक है, तो दोनों ही इवेंट ऐसे हैं कि इन दोनों इवेंट्स के टाइम पर वेरिएशंस आते हैं, और जब वेरिएशन आएंगे तो आने वाली जो प्रोजीनी होगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी, सिमिलर होगी. सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजीनीज, नॉट एग्जैक्ट. इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर हमें समझना था. ठीक, नाउ नेक्स्ट. इन दिस केस ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देम सेल्फ? समटाइम्स yes, because when an organism is reproducing asexually, variation are less. In this case, here is an example of amoeba. ठीक है, यहाँ पे अमीबा का हमने एग्जाम्पल लिया है, और अमीबा इट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर eukaryotic organism. Here you can see that amoeba, the parent amoeba, this is the parent amoeba, is dividing into two new daughter cells. These are the daughter cells. Okay, तो पहले क्या डिवाइड हो रहा है? पहले डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस डिविजन इज देयर, and later on cytoplasm is dividing. ठीक है, समझ में आया? Is it clear? Okay, give me a moment. ओके, समझ में आ गया? सो इन दिस केस यस, यहां पर एग्जैक्ट कॉपीज फॉर्म हो रही हैं, क्लोन्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस? ओके, तो हमें इतना पता है बेटा कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आते हैं, जो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां भी हम पढ़े जा रहे हैं इस चीज को. ठीक, अच्छा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा है कि कम? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताइए. ज़्यादा होंगे, एसेक्सुअल में कम होंगे और नहीं होंगे. ठीक है ना. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? अगर किसी भी पॉपुलेशन में अगर वेरिएशन आ रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे पास एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है. वी हैव अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन.
बहुत मज़े से ऑप्टिमम टेम्परेचर में ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। सर्वाइविंग इन, लिविंग इन ऑप्टिमम कंडीशन, मज़ा आ रहा है इन्हें, ज़िंदगी इनकी बहुत आसान चल रही है बिना किसी टेंशन के। अब इन्हें हम टेंशन दे ही देते हैं, है ना। अब अचानक से क्या हुआ, टेम्परेचर सडनली राइज हो गया। सो यहाँ पे इवेंट क्या है, क्या हुआ, राइजिंग ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इनकी ज़िंदगी में दुख दर्द वापस आ गए, ठीक है। बीच में इन्होंने बहुत खुशियाँ झेल ली, झेल के लिए, खुशियाँ झेली थोड़ी ना जाती है, खुशियाँ तो जी जाती है ना, हाँ। अब क्या हो गया, दुख झेलने का समय आ गया इनके पास। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। तो मुझे बताइए क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैक्सिमम जो बैक्टीरियम है, ठीक है, मैक्सिमम जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया विल डाई, क्या सभी होंगे, नहीं, कुछ बैक्टीरिया में एवोल्यूशनरी चेंज होएगा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो, उनमें क्या हो गया, वेरिएशंस एक्यूमुलेट हुए होंगे। अब वो वेरिएशन ऐसे हैं कि वो उनको मदद कर रहे हैं टू सर्वाइव दिस हाई टेम्परेचर। तो यहां से वेरिएशन आया, वेरिएशन बोला मैं अब आपको बचाऊंगा, ठीक है। तो वेरिएशन ने बोला मैं हूं, तो बैक्टीरिया ने बोला ठीक है भाई, हमें तुम पे भरोसा है। तो ये वेरिएशन ने क्या किया, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया थे, नाउ दे कैन सर्वाइव द हाई टेम्परेचर रेंज, बचा लिया, ठीक है। एकदम से नहीं हुआ है, धीरे धीरे यही वेरिएशन एक्यूमुलेट होता गया, एक्यूमुलेट होता गया, एक्यूमुलेट होता गया, साथ ही साथ नए वेरिएशंस भी आते गए, आते गए, आते गए। ऐसे बैक्टीरिया भी हैं हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। समझ में आ गया। सो अब समझ में आ गया द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है। वेरिएशन जो है बेनिफिशियल है पॉपुलेशन के लिए। वेरिएशंस आर बेनिफिशियल फॉर द पॉपुलेशन। तो अगर मान लो कि सारे बैक्टीरिया मर जाते तो वो प्रजाति तो खत्म ही हो जाती ना, बट थैंक्स टू द वेरिएशंस जिन्होंने उस बैक्टीरियल पॉपुलेशन को बचाया। ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं फटाफट से। ओके, ये तो बात हो गई हमारी जनरल इंट्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन क्या था, इम्पॉर्टेंस क्या था, किस तरह से डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है, वो भी आप लोगों ने समझ लिया। आप लोगों ने ये भी समझ लिया कि वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ आपको पता है कि रिप्रोडक्शन इसका मतलब क्या है, प्रोजीनी को प्रोड्यूस करना। दो तरह के मोड्स हैं, एक है सेक्सुअल, दूसरा है एसेक्सुअल। ठीक, नाउ इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। देख रहे हो आप कितने खुश हैं, यहाँ पे पेरेंट्स के गैमीट्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है बेटा, इन्वॉल्वमेंट पहली बात ऑफ टू पेरेंट्स। अब ये दोनों कौन से होंगे, एक माता पिता होगा, मतलब एक माता होगा एक पिता होगा, है ना। टू पेरेंट्स, वन इज फादर अनदर इज मदर। ठीक है, नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यू कैन सी इन द गिवन फिगर, क्या है यहाँ पे, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या है, ओवम और ये है स्पर्म। क्या बना यहाँ पे, गैमीट्स। सो इन दिस केस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर फॉर्म्ड, गैमीट्स आर फॉर्म्ड। एंड जब गैमीट्स फॉर्म होंगे तो उनका फ्यूजन भी होगा, और उस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन अकर्स।
फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं, गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का फ्यूजन। इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अमीबा, और आप देख रहे हो इस अमीबा का दिल टूटा हुआ है क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर नहीं है टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट। यहाँ पे हमारा दुखी सा अमीबा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ तीर बनाकर, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट, और यहाँ पे कुछ गैमीट वगैरह नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सो गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। अब गैमीट्स बनेंगे नहीं, देखो जमीट्स निकल रहा था, पढ़ाते पढ़ाते यही हो जाता है, पता है, कुछ बोलना होता है कुछ निकल और जाता है, ठीक। तो गैमीट्स अगर बन रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फ्यूज भी करेंगे। क्या बोला मैंने, सही बोला? नहीं, यहाँ पर गैमीट्स नहीं बन रहे हैं। गैमीट्स बन रहे हैं तो फ्यूज करेंगे ना, गैमीट्स नहीं बन रहे हैं तो फ्यूज भी नहीं करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ठीक, समझ में आ गया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो भाई, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका होगा अमीबा, पैरामीशियम। क्लियर? सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग थ्रू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? समझ में आ गया इतना? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा इतना तो समझ में आ गया, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, कहाँ गैमीट्स बनते हैं, कहाँ गैमीट्स नहीं बनते हैं, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो गैमीट्स का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो पहला जो मेथड है, पहला जो मोड है वो है फिजन। दिस इज फिजन, और इसमें भी हम बात कर रहे हैं, आपके पीछे जो इमेज है वो है बाइनरी फिजन। दिस इज बाइनरी फिजन। अच्छा, फिजन मतलब क्या होता है? टूटना, और बाइनरी मतलब दो। तो फिजन मतलब स्प्लिटिंग, और बाइनरी का मतलब है टू इन नंबर। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देयर इज अ मदर सेल, पेरेंटल अमीबा इज देयर, ठीक है। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है इस कंडीशन में। तो लेट मी राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बाइनरी फिजन? स्प्लिटिंग of cells, the splitting of a cell into two new daughter cells, ठीक है। तो पहला जो इवेंट है वो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब बेटा न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब डिवीजन, ठीक है। फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मतलब डिवीजन। किसका डिवीजन? मेरा नहीं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बन गया? दो नए डॉटर सेल्स। देखो बेटा चित्र देखो, ये रही माता या पेरेंटल सेल, इसके सूडोपोडिया अंदर चले गए क्योंकि अब इसे खाना तो खाना नहीं है, इसको रिप्रोड्यूस करना है। तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साथ ही साथ बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, और ये रहे आपके दो नए
डॉटर सेल्स। अच्छा, इस केस में अमीबा को हम बोलते हैं इमॉर्टल, मरता नहीं है ये। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर एन अमीबा ग्रोज ओल्ड, जब भी वो बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो कहते हैं मुझे मरना नहीं है, मैं डिवाइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो वो डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर उसने 2 छोटे छोटे डॉटर सेल्स बना लिए। ना व्हाई दे आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स? क्यों सन सेल्स क्यों नहीं बोलते इन्हें? अच्छा, इसका एक रीज़न बेसिक सा ये है बेटा, बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट दैट मदर कैन रिप्रोड्यूस, मदर कैन प्रोड्यूस देयर प्रोजीनी। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मदर रिप्रोड्यूस कर रही है, वही आगे जाके जो नए सेल्स बन रहे हैं वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, डॉटर सेल्स बोला जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आई? बाइनरी फिजन समझ में आ गया? तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बेटा, ये भी बाइनरी फिजन है लेकिन एक स्पेशल केस है, इसमें जो फिजन है वो लॉन्गिट्यूजनल है। इट्स अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, ये है आपका यूग्लिना। ठीक, आप इसमें देख सकते हो जो डिवीजन है वो इस तरीके से हो रहा है, लॉन्गिट्यूजनल हो रहा है। क्लियर? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ longitudinal division or yes division. So because of the orientation, because of the structure of the organism, ठीक है, वो एक orientation में ही divide होता है. So due to the structure, the division occurs in a particular orientation. Is that clear? समझ में आया? चलो फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दो। ओके, फटाफट से बता दीजिए। नेक्स्ट, लेट मी मूव ऑन। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजन, बट दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल फिजन। ये है बेटा मल्टीपल फिजन। जनरली अभी आपने क्या देखा कि देयर इज एन अमीबा, ठीक है, यूग्लिना भी है, तो एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में यूजली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स से कि कंडीशन जो है अनफेवरेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट अकर्स ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे एक सेल था, उसने बहुत सारे सेल्स में पहले डिवाइड हो गया और उसके साइटोप्लाज्म ने एक लेयर बना ली जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। तो ये जो आप देख रहे हो ये सिस्ट है, ठीक है। तो जब भी कंडीशन क्या होंगी, फेवरेबल होंगी, तो ये जो है इस तरह से बर्स्ट कर जाएगा और इन सारे सेल्स को रिलीज कर देगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन it bursts and cells will release into the environment. क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट जो मोड है वो है आपका
फ्रैगमेंटेशन, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है इसका प्लानेरिया। प्लानेरिया इज द एग्जाम्पल। देखो बेटा हो क्या रहा है, लेट्स से कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। देख सकते हो आप, पहला हेड, बीच का और उसका नीचे का पोर्शन। सो पहली बात तो इसमें होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, जो कि डिवाइड करते हैं और लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं। Am I clear? Now we are assuming, not assuming, we can see here कि इस प्लानेरिया के 3 टुकड़े हो गए हैं, such that each fragment can able to replace its lost body part। तो हेड से क्या बन गया, पूरी बॉडी बन गई, ठीक है। नाउ मिडिल पोर्शन ने बाकी का हेड और नीचे का पोर्शन रीजनरेट कर लिया, एंड इस एंड वाले पार्ट ने मिडिल पोर्शन और हेड को रीजनरेट कर लिया। समझ में आ गया? तो फ्रैगमेंटेशन क्लियर है, इट इज सिमिलर टू रीजनरेशन ऑल्सो। ठीक है, रीजनरेशन कैन ऑल्सो बी शोन बाय हाइड्रा। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका बर्डिंग। In the case of budding, you can see here the parental generation is developing an outgrowth. This outgrowth, it is called as bud. So let me write this as a bud. Now this bud is growing. Now we can call it as baby hydra. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, these are the tentacles. ये इसको नरिशमेंट में मदद करते हैं, टू कैच इट स्प्रे, टेंटिकल्स। सो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, पेरेंटल बॉडी पे एक आउटग्रोथ आई है, जैसे हमने बर्ड का, ये बर्ड अपने पेरेंटल बॉडी पे तब तक अटैच है जब तक ये फुल्ली ग्रो ना कर जाए और इसके पास टेंटिकल्स ना आ जाए, क्योंकि टेंटिकल्स क्या करेंगे, इसको मदद करेंगे टू कैच इट स्प्रे, ताकि ये अपना पोषण जो है, ठीक है, खाना पीना खुद से कर सके। ठीक, सो जब भी वंस इट इज ग्रोन फुल्ली, इट डिटैचेस फ्रॉम इट्स पेरेंट एंड लिव एज अ सेपरेट इंडिविजुअल। ठीक, तो बर्डिंग में क्या है, एन आउटग्रोथ is developed on the parental body and once it is grown fully, it detaches from its parent and अब ये फ्री है, ठीक है, and live as a separate individual. Example is hydra. Am I clear? Okay. Next है बेटा आपका spore formation. Next is spore formation and it is commonly seen in the bread mold, rhizopus, mucor. ठीक, होता क्या है, you can see कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इट्स स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक, तो जब भी कंडीशन फेवरेबल होगी, ये जो स्पोरेंजियम है ये बर्स्ट कर जाएगा और इन स्पोर्स को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। ठीक है, जब ये स्पोर्स को कुछ सुटेबल प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो प्रॉपर से वापस से यही स्ट्रक्चर बना लेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, इधर ठीक है, समझ में आया? यू कैन सी द स्ट्रक्चर बिहाइंड द स्क्रीन, दिख रहा है ना पीछे की तरफ, वो रहा। ठीक, फाइन। सो कहाँ पर थे हम लोग थे कि
ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन sporangium bursts, releases spores into the environment, and these spores, when find a suitable substrate, land on substrate and develop into an individual. ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो सारे मोड्स थे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो फटाफट से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, देन फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद हम लोगों ने बात की स्पोर फॉर्मेशन की। क्लियर? ओके ओके बेटा, थैंक यू फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, फिर बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लियर? फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताइए और आपको क्या क्या ज़रूरत है। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। ठीक? ओके, चलो बेटा, थैंक यू फॉर हैविंग मी, हैव अ ग्रेट डे।